2020-22 का जो अपना पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन है, आपको एडमिशन लेने तक की सारी जो प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता रहता कि नीट का फुल फॉर्म क्या है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, सच में ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2022 का भी बताऊँ? पता है ना, ठीक है, मतलब 2022 चल रहा है अपना, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जब हम नीट का फॉर्म भरते हैं ना, तो नीट का फॉर्म भरने के बाद हम क्या बनते हैं अपन? डॉक्टर। डॉक्टर के लिए कौन कौन से कोर्स होते हैं? तो सबसे पहले देखो, सबसे अच्छा लेवल का कोर्स होता है MBBS, गवर्नमेंट कॉलेज। MBBS के बाद थोड़ा सा इससे लो लेवल का होता है BAMS, फिर इसके बाद होता है BDS, फिर होता है BHMS, फिर होता है BSc नर्सिंग। देखो हाँ, BUMS भी है, BUMS है ना। MBBS मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ डेंटल साइंस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस, BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस। इतने कोर्सेज से आप डॉक्टर बनते हो, इसको छोड़ के। मैं इसको इसलिए यहाँ पे रखा हूँ कि अब इसकी गवर्नमेंट ने पेमेंट बढ़ा दिया है। BSc नर्सिंग की पता है नर्स की पेमेंट कितनी है? 50,000 के ऊपर है। यदि आपको धोखे से एम्स नर्सिंग मिल गया या AFMC मिल गया या सेंट्रल रेलवे का मिल गया, मतलब कि यदि ऑल इंडिया वाले नर्सिंग के मिल गया ना, तो नर्सिंग का पेमेंट है 90,000। सोचो, लड़की 12वीं पास की 17 साल की है, 18, 19, 20 या ज़्यादा से ज़्यादा 21 साल में 3 साल का नर्सिंग कंप्लीट हुआ, और नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद उसको क्या मिल गई? जॉब, सीधे 90,000। को भी बुरा, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत अच्छा है। प्राइवेट कॉलेज में कभी ज़िंदगी में एडमिशन मत लेना। मैं तुम लोगों को सजेशन दूंगा, ये किसी भी कोर्स में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि फीस इतनी सारी रखती है। और प्राइवेट में देखो आजकल पेमेंट नहीं मिलता है। यदि कोई लड़का प्लेन MBBS है और हॉस्पिटल में जा रहा है ना जॉब करने, तो उसको 50-60 हज़ार रुपये में बंद कर देते हैं। आप यहाँ पे यदि आपको इंडिया से MBBS करना है प्राइवेट से, तो आपका 1 से 2 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, अब सोचो तुमने नीट क्वालिफाई कर लिया लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट से MBBS कर रहे हो, तो 1 करोड़ रुपए कहाँ पाओगे? हम तो ज़िंदगी में न करवाए अपने बेटे को। 1 करोड़ रुपए पता है बैंक में डालूंगा ना, 3 लाख 4 लाख रुपए महीने का ब्याज आएगा, जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है कि नहीं? हाँ, तो ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन इससे होते हैं। और अब ना जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है ना, तो फार्मेसी में भी इसी से एडमिशन होता है, नीट से ही। अब ये नीट के बारे में क्या क्या है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जानना ज़रूरी है तुम लोगों को। तो पहले इसकी प्रोसेस होती है अप्लीकेशन फॉर्म की। सबसे पहला प्रोसेस है क्या? नीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि 2010 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अनाउंस होगा 10 मार्च को। 10 मार्च को जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.nic.in, इनमें अनाउंस हो जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कब होगा। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होता है तो वहाँ पे एक डेट होती है, इस डेट से सबमिट होता है, तो उसके बाद आपको सबमिट डेट पता करना है। फिर लास्ट डेट एक रहती है, जिस दिन से निकलता है ना, लगभग 1 महीने का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट रहती है, उसमें आपको जो भी मतलब रिक्वायरमेंट रहते हैं, मतलब कि जैसे भी आपको फिल करना हो, जैसे मान लो कि आपका कोई खुद से फिल कर देता है, कोई ऑनलाइन शॉप में जाके फिल कर देता है, आपको पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए होता है, आपको बहुत सारे रिकॉर्ड चाहिए होते हैं। यदि मान लो यहाँ पे गलती हो जाती है, तो कुछ बच्चे ना बहुत वो हो जाते हैं कि अगर फॉर्म गलत हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 या 20 दिन बाद फिर से विंडो ओपन होती है, करेक्शन विंडो, जो गलतियाँ आपसे यहाँ हुई हैं उसको सही कर सकते हो। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो डॉक्यूमेंट इस बार ना 2 फेज में भरा जाता है एग्ज़ाम, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड। जो फेज फर्स्ट होता है मेनली यहाँ पे आपका जनरल इंफॉर्मेशन और पेमेंट होता है।
फेज फर्स्ट में आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगता है और पेमेंट हो जाता है, जो भी मतलब इस बार 1400 या 1500 रुपये कुछ चार्ज था। 1400 रुपये जनरल और ओबीसी का था और SC/ST का 750 रुपये था, 800 जो भी था, है ना, ये वाला। ठीक, फिर एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड रिलीज होता है। एडमिट कार्ड के बाद सीधे क्या आता है, एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट। तो इन सब चीज़ों में तुम लोगों को यहाँ वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। सबसे मेन चीज़ मेरे बताने का ये है कि इधर उधर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बचा हुआ टाइम सिर्फ और सिर्फ तुमको पढ़ाई करना है। फॉर्म कब आएगा, कब भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कैसे फिल करना है, क्या क्या मिस्टेक नहीं करना, वो मैं पिछले 10 सालों से यही कर रहा हूँ। तो तुमको मेरे से बेटर कोई नहीं बताएगा। तो इधर उधर किसी की बात सुनने में अब्बाएँ भी बहुत सारी उड़ेंगी, तो इधर उधर ध्यान नहीं देना, यहाँ पे एकदम ध्यान देना। तुमको यहाँ का यहाँ, यहीं पे सारा का सारा काम होता जाएगा। यहीं पे हम बता देंगे, यहीं कैसे फिल करना सारी चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगी, कैसे फ़ोटो खींचेगी, कितने साइज़ की फ़ोटो खींचेगी, 10th 12th जैसे फेज फर्स्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होगा। तभी हमको ज़्यादा टाइम नहीं है, हम पर डे एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। तो सही रहेगा, क्योंकि एक ही दिन डिस्कस करूँगा पूरा 1 घंटे लग जाएगा, फिर पढ़ाएंगे क्या। तो तुम लोग मेरे को याद दिलाते जाना, मैं एक एक टॉपिक पे पर डे तुमको बताता जाऊंगा कि ऐसे ऐसे फिल करना, ठीक है। अभी हम 5-10 मिनट बाद शुरू करते हैं बायोलॉजी, कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कल टेस्ट है कनेक्टिव टिश्यू का भी। तो 5 मिनट का तुम लोग गैप ले लो, फिर शुरू कर देते हैं बायोलॉजी।